अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत होंगे। बात करेंगे तुर्की, अफ़गानिस्तान और ईरान के मतलब। आज 2 जून है। आज 2 जून बुध का दिन है। आज सुबह जो है गल्फ़ ऑफ ओमान के समंदर में जो है ईरान का एक शिप जो है, बहुत बड़ा बहरी बेड़ा, वो आग लगने के बाद जो है उसकी वफ़ात हो गई और डूब गया। और क्रू मेंबर्स के मतलब या जितने भी लोग सवार थे वहाँ पर, उसके मतलब अभी तक कोई अपडेट नहीं है कि उनको बचा लिया गया, रेस्क्यू किया गया, नहीं किया गया, किसने किया, कब, इस तरह की कोई डिटेल नहीं। और ना ही अभी तक जो है वजह बताई गई है कि किस वजह से आग लगी और क्यों जो है वो बेड़ा जो है वो पानी में जो है डूब गया। उसकी रीज़न बहुत सारी हैं, रीज़न का लॉजिक्स बहुत सारी हैं। और मेरे ख्याल से ऐसा ना हो कि हम इधर कोई बात करें और हमें उठा लिया जाए। तो बात करेंगे दूसरी तुर्की और अफ़गानिस्तान के मतलब। तुर्की ने जो है वो ऑलरेडी अप्रूवल हासिल कर ली है नेटो की मदद के तहत। जो है नेटो की मदद से जो है तुर्की काबुल का जो एयरपोर्ट है वो चलाएगा अफ़गानिस्तान में। अफ़गानिस्तान में काबुल का जो एयरपोर्ट है वो तुर्की चलाएगी। और इंशाअल्लाह खैर तमाम मामला तय पा चुके हैं। और नेटो की निगरानी में जो है तुर्की उसका तमाम कंट्रोल जो है संभालेगी। और एयरपोर्ट की जितनी भी कह सकते हैं कि इन आउट और एयरपोर्ट की मैनेजमेंट जो है वो तुर्की के पास होगी। दे विल ओन दैट एंड दे विल रन इट। इंशाअल्लाह खैर उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में अफ़गानिस्तान में मज़ीद अमन कायम होगा। और अफ़गानिस्तान में जो भी बाकी गैर मालिक जो लोग हैं वहाँ पर जुल्म व सितम कर रहे हैं, स्पेशली अमेरिका, दे शुड खली वली फ्राम देयर फ्राम एवरीवेयर। सो जैसे को मज़ीद अपडेट्स आती हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।